हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रामर डायरी। हमारा आज का टॉपिक है प्रोनाउन। ओके, मैं आज आपको प्रोनाउन एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। ओके, इसको डेफिनेशन से समझते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड in the place of noun to avoid repetition of noun। मीन्स प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि हम नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं, जो कि हम नाउन की जगह यूज करते हैं रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। देखिए, मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे, रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन लिव्स इन दिल्ली, रोहन स्टडीज इन 10th क्लास। ओके, अब इसको प्रोनाउन के साथ समझते हैं। रोहन इज अ गुड बॉय, ही लिव्स इन दिल्ली और ही स्टडीज इन 10th क्लास। ओके, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने बोला रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन लिव्स इन दिल्ली एंड रोहन स्टडीज इन 10th क्लास। मैंने बार बार रोहन का नाम लिया है। और सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने कहा रोहन इज अ गुड बॉय, ही लिव्स इन दिल्ली एंड ही स्टडीज इन क्लास 10। ओके, मैंने रोहन के नाम की जगह बार बार ही का यूज किया है। ओके, तो प्रोनाउन भी वही होते हैं जहां हम रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं, नेम की रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं और हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हिम, ही, शी, हर, यू, मी, माई सेल्फ एटसेट्रा। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन 8 टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ इज रिलेटिव प्रोनाउन, सेवेंथ इज इंडेफिनेट प्रोनाउन, एट्थ इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, देखिए इन सबका एक डीपली एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, पोजेसिव प्रोनाउन है व्हेन डू वी शो पोजेशन देन वी यूज पोजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए, पोजेसिव का मतलब क्या होता है। पोजेसिव या पोजेशन का मतलब क्या होता है। पोजेशन का मतलब होता है हक। हक मीन्स किसी भी चीज पर अपना राइट दिखाना। ओके, देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है माई, माइन, योर, yours, our, ours, their, theirs, his, her, hers, its। ओके, देखिए अब इसमें फर्स्ट है माई और माइन। ओके, माई और माइन में ये डिफरेंस होता है। देखिए, माई मीन्स कोई चीज मेरी है, ठीक है, वो चीज मेरी भी है और उसको तुम भी यूज कर सकते हो। ओके, बट माइन मीन्स क्या होता है। माइन मीन्स होता है, माइन मीन्स भी होता तो मेरा ही है। ओके, बट इसमें जो है अगर कोई चीज मेरी है तो वो चीज सिर्फ और सिर्फ मेरी ही है, उस पर किसी और का कोई हक नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, सेम सिचुएशन विद योर, योर्स, our, ours, theirs, his, her, hers, its। मीन्स ये सब इधर वाले जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, इन सब का मतलब भी और इन सब का मीनिंग भी सेम है। बट इसमें क्या है, पोजेशन की परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। मीन्स अगर कोई चीज यहाँ पर 10% मेरी है तो यहाँ वो 90% मेरी है। नो वन कैन नॉट टच विदाउट माई परमिशन दैट थिंग। ओके, इट इज लाइक दैट। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम किसी चीज पर रिफ्लेक्शन शो करते हैं। ओके, देखिए जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, या फिर योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ओके, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यू सी योर सेल्फ इन द मिरर मीन्स, देखिए सेल्फ मीन्स होता है खुद। ओके, इसमें इसका एग्जाम्पल है यू सी योर सेल्फ इन द मिरर मीन्स तुम खुद को मिरर में देखो। ओके, ही टॉक टू हिमसेल्फ मीन्स वह खुद से बातें करता है। ओके, आई विल गो देयर माई सेल्फ मीन्स मैं वहां खुद ही जाऊंगी। यू योर सेल्फ विल सी। देखिए, नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है टू शो
या टू पॉइंट और टू इंडिकेट अ थिंग और पीपल मीन्स टू शो मीन्स कुछ दिखाना, किसी चीज़ को पॉइंट करना या किसी चीज़ को इंडिकेट करना क्या कहलाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, नियर और फार, इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंगुलर है और नियर है, नियर मीन्स हमारे पास है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे दिस। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे फार मीन्स दूर है और वो सिंगुलर है, तो हम दैट का यूज़ करेंगे। अगर कोई प्लूरल ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो हम बोलेंगे दीज। अगर कोई प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हमसे दूर है तो हम यूज करेंगे दोज। ओके, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज नाइस, यह अच्छा है। और हैव यू सीन दिस, क्या तुमने यह देखा। दीज आर गुड, ये अच्छे हैं। डू यू लाइक दीज, क्या तुम्हें ये पसंद है। इट इज ब्यूटिफुल, यह सुंदर है। लुक एट दैट, वह देखो। दोज वर नाइस, वे अच्छे थे। डिड यू ईट दोज, क्या तुमने उनको खाया। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस मीन्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज क्वेश्चंस पूछने के लिए किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज मीन्स ये किसी भी रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देखिए। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं। ओके, देखिए हु में अगर हम हु की बात करें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, तो उसका मीनिंग होता है कौन। और अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन में हु की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है जो या जिसने। whom का मतलब होता है इंटेरोगेटिव में किसे। रिलेटिव प्रोनाउन में whom मीन्स जिसे। whose किसका, whose जिसका। what क्या, that वह। which कौन सा, which जो। ठीक है, देखिए ये सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है। इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने कहा। ओके, whom did you tell मीन्स तुम्हें किसने कहा था। ओके, what happened क्या हुआ। who is this यह कौन है। which is yours तुम्हारा कौन सा है। देखिए इन सब में क्वेश्चन मार्क लगे हैं, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता, उसमें हमेशा फुल स्टॉप ही आता है। ओके, देखिए अब रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द बॉय हु कॉल्ड मी येस्टरडे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह लड़का जिसने कल मुझे कॉल किया वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ओके, द बॉय whom आई कॉल्ड लास्ट नाइट इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह लड़का जिसे मैंने कल रात को कॉल किया था वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। द पेन विच आई यूज्ड इज वेरी ओल्ड, वह पेन जो मैं यूज करती थी वह बहुत पुराना था। द मैन whose शर्ट इज ब्लू इज माई ब्रदर, वह आदमी जिसकी शर्ट नीले रंग की है वह मेरा भाई है। दिस इज द चेयर whose leg is broken, यह कुर्सी है जिसकी पैर टूट गया है। ओके, देखिए जहां हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया वो तो बन गया है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, जहां हमने फुल स्टॉप का यूज किया है और पूरी स्टेटमेंट दी है दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, देखिए नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। Indefinite pronoun does not refer to any specific person, thing or amount. Means interrogative pronoun में हमारे पास कोई भी चीज़ स्पेसिफिक नहीं होती है, ना तो कोई पर्सन स्पेसिफिक होता है, ना ही कोई थिंग और ना ही किसी चीज़ का कोई अमाउंट स्पेसिफिक होता है। देखिए अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मैनी, anybody, anything, okay, anyone,
सम, सेवरल, एक्सेट्रा। ओके, इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई मेट टू किड्स, वन वॉज वेरी नोटी। ओके, मैनी आर प्लेइंग मीन्स बहुत सारे खेल रहे हैं। ओके, कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई इसका आंसर दे सकता है? हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या तुमने कुछ खाया? इनफ इज इनफ, बहुत हुआ। एवरीबडी इज अराइव्ड, सब आ चुके हैं। एवरीथिंग इज रेडी, सब तैयार है। बोथ आर गुड, दोनों अच्छे हैं। ओके, देखिए लास्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन गिवन और डन इन रिटर्न व्हेन ईच ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट इज एक्टिंग इन द सेम वे टूवर्ड्स द अदर। मीन्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो होता है जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा पीपल होते हैं और वो सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ओके, देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। A इज प्लेइंग विद B एंड B इज प्लेइंग विद A। मीन्स A जो है वो B के साथ खेल रहा है और B जो है वो A के साथ खेल रहा है। ओके, देखिए A एंड B आर प्लेइंग विद ईच अदर मीन्स A और B जो है एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। ओके, अच्छा, इसमें दो ध्यान देने वाली बातें हैं, प्लीज ध्यान से देखिए आप और इनको अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिएगा। टू थिंग्स टू रिमेंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ऑब्जेक्ट नहीं आता। ओके, और क्रिया एक ही होनी चाहिए। मीन्स जो ये काम कर रहे हैं दोनों सेम ही काम कर रहे होने चाहिए। ओके, देखिए इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं ईच अदर या वन अनदर। ओके, देखिए अब देखिए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहन एंड मीरा लव ईच अदर मीन्स रोहन और मीरा एक दूसरे से प्यार करते हैं। रमन एंड रोहन आर टॉकिंग टू ईच अदर मीन्स रमन और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ओके, दे ऑल नो वन अनदर मीन्स वे सब एक दूसरे को जानते हैं। ओके, दे ऑल वर ब्लेमिंग वन अनदर मीन्स वे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।